नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान से मेरी यही कामना है कि सभी का ये साल बहुत ही अच्छा जाए, हमारा देश खूब तरक्की करे और चारों ओर खुशहाली खुशहाली हो। और हमारा देश इस साल पूरी उम्मीद है सोने की चिड़िया बनने के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम देखते हैं कि आगे आने वाले साल में हमारे लिए क्या छुपा है। 2022 का ये साल, इससे जैसे 2+2+2, इससे नंबर निकल के आता है 6। तो 6 नंबर है वीनस का। वीनस क्या देगा अब हमें इस साल? खूब सारा लग्जरी, पीस, हार्मनी और लव, इन सब चीज़ों का साल है वीनस। वीनस देता है ये सारी चीज़ें। और वीनस किस किस चीज़ को डिनोट करता है? हैप्पीनेस को, मैरिजेस को, ट्रैवलिंग को, आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहने वाला है, ये भी वीनस बताता है। तो सबके लिए कैसा जाएगा ये साल, ये डिपेंड करता है कि आपका शुक्र आपकी हॉरोस्कोप में कैसा है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपका ये साल बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। और अगर आपका शुक्र डिस्टर्ब्ड है, किसी कारण से वेल प्लेस्ड नहीं है कुंडली में, या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीनस रिलेटेड, तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं इस साल में। तो आइए जानते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपका शुक्र अच्छा है या नहीं, आपका ये साल कैसा जाएगा। तो कुछ मैं सिम्टम्स बताती हूँ जिससे पता चलेगा कि आपका शुक्र अच्छा है या बेकार है। जिन लोगों का शुक्र अच्छा है उनका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है, खुशहाल रहता है। और जो लोग अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी वीनस अच्छा होता है। जिन लोगों की अपनी वाइफ से नहीं बनती, लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका वीनस डिस्टर्ब्ड होता है। और जिन बच्चियों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं वीनस थोड़ा डिस्टर्ब्ड होता है, लेकिन उपायों से ठीक हो जाता है, रेमेडीज से फ़र्क पड़ जाता है। और वीनस कारक है लग्जरी का, पीस का, हार्मनी का। हमारा इस साल में बहुत सारे लोगों का क्या है कि जिन लोगों का घर में रेनोवेशन का काम पेंडिंग था, वो लोग रेनोवेट करवा सकते हैं। लोग लग्जरी घर बाय करेंगे, लग्जरी फ्लैट्स, कोठियाँ, जो भी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ, व्हीकल्स और प्रॉपर्टी लोग बहुत सारी बाय करेंगे, उसमें भी लग्जरी प्रॉपर्टीज़, लग्जरी व्हीकल्स। जिन लोगों के पास पुराने व्हीकल्स हैं वो हो सकता है बेच के पुराना नया लें और अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ लें, लग्जरी घर लें, घर को रेनोवेट करें, घर में सुंदर सुंदर चीज़ें, डेकोरेशन की आइटम्स, ये सारी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे इस साल। और जिन लोगों का जैसे मैरिज पेंडिंग है, किसी कारण से डिले हो रही है, उन सभी की शादियां होने की पॉसिबिलिटी है इस साल, क्योंकि वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है मैरिज का। और जिन लोगों के चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही थी या डिले हो रहा था किसी कारण से, अगर वो लोग भी कुछ रेमेडीज़ करेंगे तो उनको चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और वीनस जैसे कि मैंने बताया ट्रैवलिंग का है, तो इस साल क्या क्या अच्छा होने वाला है, किन लोगों के काम बढ़िया हो जाएंगे। जैसे वीनस रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब बहुत ही अच्छा करेंगे इस साल। जैसे वीनस है एंटरटेनमेंट, फिल्म सिटी बहुत अच्छा करेगी, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया करेंगी। और स्पा होते हैं जो ब्यूटी पार्लर्स, बुटीक्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें ब्यूटी रिलेटेड, ग्लैमर रिलेटेड चीज़ें। और वीनस है रेडीमेड कपड़ों का भी। इन सभी से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स की भी किसी की अगर शॉप है तो वो भी वीनस है। घर को सुंदर बनाने का, चीज़ों को सुंदर बनाने की जो भी रिलेटेड आपका काम है, वो सभी वीनस के अंडर आते हैं। उन सभी कामों में बहुत ही अच्छा जाएगा ये साल। और जिनका व्हीकल्स का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, ट्रैवलिंग रिलेटेड काम है, ये सारे काम बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ये लोग बहुत ही बढ़िया करेंगे इस साल में। और बच्चों में इस साल थोड़ा सा लव अफेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, बड़ों में भी हो सकती है वैसे ये प्रॉब्लम। तो अपनी वाइफ्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, घर में खुशियाँ लाएं और अपनी वाइफ की मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट करें, हमेशा ही करें, यानी इस साल करनी है तभी वीनस आएगा आपके पास, तभी आपको शुक्र लग्जरी मिलेगी। हमेशा करनी चाहिए वाइफ की, लेडीज़ की रिस्पेक्ट, जिससे आपका हमेशा लाइफ में अच्छा बना रहे सब कुछ। और वीनस होती है वाइफ, और लेडीज़ के लिए वीनस वो खुद होती हैं लेडीज़, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें लेडीज़।
इस साल वैसे भी लेडीज़ का साल है, लड़कियां बहुत ही अच्छा करेंगी हर फील्ड में, चाहे वो कुछ भी हो, गेम्स हो, एंटरटेनमेंट हो या किसी भी फील्ड में। आप देखोगे लेडीज़ को अवार्ड्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, हर जगह लड़कियां बाजी मारेंगी। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा साल है, ग्लैमर वर्ड बहुत अच्छा करेगा और सारी चीज़ें जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं उनका स्कोप बहुत अच्छा है। लोग ट्रैवल करेंगे और हो सकता है अब्रॉड वगैरह जाएं, जो लोग जिनका रुका हुआ था अब्रॉड जाने का उनका भी अच्छा हो जाएगा। गोल्ड इस बार फिर से ऊपर जा सकता है और कुछ ऐसे और चीज़ें हैं शेयर्स से रिलेटेड जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकती, क्योंकि लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और स्पेकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो गोल्ड वैसे इस साल अच्छा जाएगा और हमारा देश भी अच्छे ईयर में है, तरक्की करेगा, क्योंकि इंडिया 3 नंबर पे है और वीनस 6 नंबर पे है। 3, 6 एंड 9 ये एक फैमिली के हैं नंबर्स। तो जो लोग जिनका फर्स्ट डेट 3, 6 या 9 है उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब बाकियों से बेटर रहेगा। 8 वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। 3, 6, 8 एंड 9 अगर आपकी फर्स्ट डेट है तो आपके लिए ये साल बहुत ही बढ़िया हो सकता है, और वो भी अगर आप अपने लकी ईयर में हो तो और अच्छा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अपने ये साल को अच्छा बना के रखो। और जिन लोगों का वीनस मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, हॉरोस्कोप में अच्छी जगह नहीं बैठा, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उनको क्या इश्यूज आ सकते हैं, उन लोगों को अपना घर में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। मतलब हो सकता है उनके घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहे, कला कलेश रहे उनके घर में, उनको डेली इनकम में भी इश्यूज आ सकते हैं। जो लोग डेली कमाते हैं और खाते हैं तो डेली इनकम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में इश्यूज आ सकते हैं। जिन लोगों के पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर केसेस चल रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए अगर आप रेमेडीज़ करोगे कुछ ना कुछ और अपना हॉरोस्कोप दिखा के रेमेडीज़ करोगे तो आप इन प्रॉब्लम्स से भी ओवरकम कर सकते हो। जिन बच्चियों को जैसे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या कोई भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्किन रिलेटेड ये सबके लिए है, ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स कोई, मेन के लिए भी हो सकता है, वुमेन के लिए भी हो सकता है। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ वाले, हार्मोनल प्रॉब्लम वाले और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और थ्रोट रिलेटेड, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं कई बच्चों को, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह, ये सारी इनमें से कोई भी अगर आपको डिजीज़ है, किसी भी प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी लड़ रहे हो, चल रहा है आपके साथ, तो आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ये इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ जो इन जनरल सभी कर सकते हैं इस साल, जिससे आपका वीनस अच्छा जाएगा और आपका ये साल बढ़िया निकल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको करते रहनी है। तो क्या है, एक तो ब्लैक कलर की काऊ को, काली गाय को आप डेली रोटी दो और लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो। अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो, वाइफ को अच्छा उसको उसका स्थान दो, रिस्पेक्ट करो, लव दो वाइफ को। तो वाइफ को इम्पोर्टेंस दो, आपका वीनस ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करोगे तो वीनस आपका मेंटेन रहता है। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, अपना वॉशरूम, अपना बाथरूम हमेशा अपने हाथ से नहाने के बाद वाइपर वगैरह चला के आओ, नीट एंड क्लीन रखो, उससे भी आपका वीनस इम्प्रूव होता है। और कपड़े हमेशा आयरन किए हुए पहनो, प्रेस किए हुए कपड़े पहनो। कई लोग क्या करते हैं, नहाया, सूट धोया, धुला हुआ पहन लिया, बिना प्रेस के ही पहन लिया, तो ये भी एक निशानी है कि आपका वीनस कहीं ना कहीं खराब है। तो प्रेस किए हुए कपड़े पहनो, बेशक आप नाइट सूट भी पहन रहे हो उसे भी प्रेस करके पहनो। तो ये भी एक बहुत पावरफुल रेमेडी है वीनस को अच्छा करने के लिए। और अगर स्टोन्स की बात करें तो इस साल आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो, चाहे ब्रेसलेट के फॉर्म में, माला के फॉर्म में, या फिर अपने घर के साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो आप रोज़ क्वार्ट्स, और या फिर अपने बेडरूम में, क्योंकि वीनस बेडरूम है। तो अपना बेडरूम भी ऑर्गेनाइज करके रखो, नीट एंड क्लीन रखो और एक रोज़ क्वार्ट्स उसमें रखो। रोज़ क्वार्ट्स के पास अपनी
कपल की फ़ोटो रखो, हस्बैंड वाइफ की, उससे आपके रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। जो लोग रोज़ क्वार्ट्स नहीं पहनना चाहते किसी कारण से या नहीं वो कर सकते, तो वो लोग ओपल या डायमंड भी पहन सकते हैं। जो लोग डायमंड नहीं अफोर्ड कर सकते ओपल पहन सकते हैं। ओपल भी अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो जर्कन पहन सकते हो। लेकिन ये स्टोन्स आपको तभी पहनने चाहिए, पहले अपना हॉरोस्कोप दिखा के किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कि अगर आपका वीनस अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तभी आप पहनो। जो ग्रह हमारा अच्छा होता है उसका स्टोन पहनना चाहिए ताकि वो और उसे स्ट्रेंथ दे और पावरफुल हो जाए। अगर आपको वीनस रिलेटेड पहले इश्यूज हैं तब इनमें से आपको कोई स्टोन नहीं पहनना, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देगा। पंडित लोग क्या करते हैं, जो ग्रह आपका खराब होता है उसका स्टोन पहना देते हैं। अगर एक बंदे को पहले ही डायबिटीज़ है या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, उसको आप ऊपर से ओपल या डायमंड पहनने को बोल दोगे तो उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में वीनस के दान करने चाहिए। और अगर आपको वीनस अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, वेल प्लेस्ड है, ओवरऑल हर चीज़ के लिए अगर वीनस आपका बढ़िया है, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, एवरीथिंग, तो आपको पहनना चाहिए स्टोन। तो बहुत अच्छे से कुंडली को एनालाइज करने के बाद आपको स्टोन पहनना चाहिए। ये नहीं मेरी वीडियो देख के सारे ओपल और ये सारी चीज़ें, रोज़ क्वार्ट्स, डायमंड, सब कुछ पहन लो। तो ये एक साइड की चीज़ है कि मतलब अपना कुंडली दिखाओ अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करो कि पहनना है या नहीं पहनना। बाकी लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो क्योंकि लेडीज़ धूम मचाने वाली हैं इस साल, और सभी लेडीज़ रॉक करेंगी। जिनकी बच्चों की शादियां पेंडिंग हैं उनकी शादियां हो जाएंगी, घरों में शहनाइयाँ बजेंगी। और कोविड को लेके मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी कोविड और कई साल मुझे लगता है चलने वाला है। तो अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें और मास्क पहन के रखो। और जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी एरियाज़ समुद्र के पास हैं, समुद्र में भारी हलचल हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी सी के पास के एरियाज़ में। तो जो लोग समुद्री एरिया के पास रहते हैं वो लोग थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा रखें और पैंडेमिक को बढ़ने से बचाएं, मास्क पहने, रिस्पॉन्सिबल बने और इस साल का भरपूर फ़ायदा लें और खूब जम के मेहनत करो और खुशियाँ बांटो और खुशियाँ अपना घर में भी सबके साथ बना के रखो। थैंक यू।